Assalamu alaikum. Hope so. You all are good. Today we have the second lecture on chapter number 3, photosynthesis and respiration in plants. As we already studied about two words, photosynthesis and respiration, in our previous lecture, that photosynthesis is a food making process and respiration is a energy producing process. मीन फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस या एक ऐसा अमल है जिसमें प्लांट अपनी खुराक, अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं, जबकि रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस या अमल है जिसमें एनर्जी ऑब्टेन की जाती है और वो एनर्जी जो है वो ऑर्गेनिजम्स अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं. टुडे वी स्टडीड अबाउट फोटोसिंथेसिस इन दिस लेक्चर, सो लेट्स बिगिन द लेक्चर. Photosynthesis. Plants make their food using carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. अब प्लांट को, पौधे को अपनी खुराक बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? अब पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की ज़रूरत पड़ती है खुराक बनाने के लिए, और ये दो चीज़ें जो है वो सूरज की रोशनी में वो इस्तेमाल करके खुराक बनाता है. अब पौधे के लीफ में जो क्लोरोफाइल पाया जाता है, वो क्लोरोफाइल ये सनलाइट को अब्जॉर्ब करता है फूड बनाने के लिए. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और इस पूरे प्रोसेस को, प्लांट के फूड मेकिंग प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं. प्लांट्स आल्सो इवॉल्व ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. अब प्लांट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के दौरान, खुराक बनाने के अमल के दौरान ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं, खारिज करते हैं. डू यू रिमेंबर दैट ऑल ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन? क्या आपको याद है कि जितने भी जानदार हैं वो सब अपने सांस लेने के अमल के दौरान या फिर जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस होता है उनका, उसमें वो ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं. A word equation can explain the process of photosynthesis. अब फोटोसिंथेसिस या खुराक बनाने के अमल को एक्सप्लेन करने के लिए, वाजे करने के लिए एक वर्ड इक्वेशन एक्सप्लेन की गई है. वो वर्ड इक्वेशन कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. अब ये दो चीज़ें यूज हो रही हैं प्लांट की फूड मेकिंग प्रोसेस में. वो किसकी मौजूदगी में? सनलाइट और क्लोरोफाइल की मौजूदगी में. अब क्लोरोफाइल क्या करता है? वो सनलाइट को अब्जॉर्ब करता है, जिसके रिजल्ट में ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होते हैं. ग्लूकोज क्या है? प्लांट का फूड है जो कि उसने प्रिपेयर किया है अपने मीजोफाइल में, और ऑक्सीजन वो लिबरेट करता है, और यही ऑक्सीजन दूसरे ऑर्गेनिजम्स अपनी रेस्पिरेशन प्रोसेस में यूज करते हैं. The word photosynthesis. The word photosynthesis is a combination of two Greek words. अब जो वर्ड photosynthesis जो वर्ड है वो दो ग्रीक वर्ड का कम्बिनेशन है, मिलाप है. फोटो एंड synthesis. फोटो मीन्स लाइट. फोटो का क्या मतलब है? लाइट, रोशनी. एंड synthesis मीन्स टू मेक, और synthesis का मतलब है मेक, बनाना, तैयार करना. देयर इज अ पिक्चर एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन प्लांट्स. अब इसमें पिक्चर में शो किया गया है कि जो प्लांट में लीफ में जो क्लोरोफाइल पाया जाता है, वो क्लोरोफाइल सनलाइट को अब्जॉर्ब करता है, और उस सनलाइट की मौजूदगी में प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है. अब उस ग्लूकोज को वो एज आ फूड यूज करता है, और उसके अलावा जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है उस ऑक्सीजन को वो एटमॉस्फेयर में लिबरेट करता है, और वो ऑक्सीजन जो है वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स अपने रेस्पिरेशन प्रोसेस में, एनर्जी ऑब्टेनिंग प्रोसेस में यूज करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. खुराक बनाने का अमल, फोटोसिंथेसिस की इम्पोर्टेंस अब क्या है? फोटोसिंथेसिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल चेंजेस दैट टेक प्लेस इन आवर वर्ल्ड. अब फोटोसिंथेसिस जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल चेंजिंग प्रोसेस है. अब वो ये केमिकल चेंजिंग प्रोसेस किस तरह से है? क्योंकि इसमें एक केमिकल जो है वो दूसरे केमिकल में चेंज हो रहा होता है. मीन इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर है वो रिएक्टेंट है, जो कि रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन का. इसलिए इसको केमिकल चेंजिंग प्रोसेस भी कहते हैं. If photosynthesis do not take place, nearly all living things will die. अगर फोटोसिंथेसिस ना हो, खुराक बनाने का अमल ना हो पौधों में, तो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जानदार हैं, उनकी डेथ हो सकती है. ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन. ऑल लिविंग थिंग्स यूज दिस टू प्रोडक्ट्स इन रेस्पिरेशन टू प्रोड्यूस
एनर्जी। अब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, ज़मीन पे जितने भी जानदार पाए जाते हैं, वो इन दो प्रोडक्ट्स को, ग्लूकोज को और ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं अपने रेस्पिरेशन प्रोसेस में, और उसके रिजल्ट में वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। एंड दिस एनर्जी इज़ यूज टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। और जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इस एनर्जी को वो अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ या डिफरेंट यू कैन मुख्तलिफ काम करने के लिए वो इस एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। Point to ponder. It has been thought that plants and animals could live in a sealed environment such as a glass globe. अब ये सोचा जाता था कि प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं, पौधे और जानवर, एक सील्ड इन्वायरमेंट में, एक बंद माहौल में, जैसा कि ग्लास ग्लोब है, उसमें सरवाइव कर सकते हैं। डू यू थिंक इट इज़ पॉसिबल? क्या आपको लगता है या फिर आप सोचते हैं कि ये पॉसिबल है? इफ़ यस, हाउ? अगर ऐसा है तो कैसे? इट इज़ पॉसिबल एट सम एक्सटेंट, मतलब कि किसी हद तक पॉसिबल हो भी सकता है। मीन अगर हम अपनी अर्थ को देखें तो वो भी एक ग्लास ग्लोब की तरह है, बट हमारी अर्थ पे नेचुरली इतने सर्वाइवल रिक्वायरमेंट्स हमारी हैं जो इनफ है हमारे लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए। तो अगर ग्लास ग्लोब में पाए जाने वाले प्लांट और एनिमल एक दूसरे के लिए सर्वाइवल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं तो ये किसी हद तक पॉसिबल हो भी सकता है। मीन अगर प्लांट एनिमल के लिए इनफ ऑक्सीजन और फूड प्रोड्यूस कर रहा है, और इस तरह एनिमल जो है वो प्लांट के लिए इनफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, तो देन इट इज़ पॉसिबल एट सम एक्सटेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज अफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस पर असरअंदाज होने वाले मुख्तलिफ अवामिल। Light, temperature, carbon dioxide, water and chlorophyll are necessary factors for photosynthesis. सूरज, दर्जा हरारत, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और क्लोरोफाइल, ये वो मेन फैक्टर्स या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी हैं। इफ एनी ऑफ दीज फैक्टर्स फॉल्स टू अ लो लेवल, फोटोसिंथेसिस स्लोज डाउन और स्टॉप्स। अगर इनमें से कोई एक फैक्टर भी कम हो जाता है तो फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो स्लोज डाउन, या तो आहिस्ता हो जाएगा या फिर मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा। फर्स्ट फैक्टर इज लाइट। प्लांट्स ट्रैप सनलाइट टू मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू सनलाइट को, सूरज की रोशनी को अब्जॉर्ब करके खुराक तैयार करते हैं। फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेज एज द लाइट इंटेंसिटी इंक्रीजेज, मतलब अगर सूरज की रोशनी, लाइट जो है वो जितनी ज़्यादा होगी, फोटोसिंथेसिस का रेट उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। रिकॉल विच स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स ट्रैप्स लाइट। यहाँ पे दोबारा एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लीफ का ऐसे कौन सा स्ट्रक्चर या ऐसी कौन सी साख्त है जो कि सूरज की रोशनी को अब्जॉर्ब करते हैं। तो लीफ में पाए जाने वाले क्लोरोफाइल जो है वो सूरज की रोशनी को अब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। Of the 7 colors of light, chlorophyll absorbs blue, orange and red light. लाइट में, रोशनी में 7 कलर्स पाए जाते हैं। उन 7 कलर्स में से क्लोरोफाइल जो है वो ब्लू, ऑरेंज और रेड लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट फैक्टर इज कार्बन डाइऑक्साइड। Carbon dioxide which plants absorb from air is an essential component for photosynthesis. कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्लांट्स अपनी हवा से, अपने एटमॉस्फेयर से अब्जॉर्ब करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस के लिए एक इम्पोर्टेंट या एसेंशियल कंपोनेंट या उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। मीन कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जितना ज़्यादा होगा, फोटोसिंथेसिस का रेट भी उतना ज़्यादा होता जाएगा, फोटोसिंथेसिस उतनी तेज़ होता जाएगा। The level of carbon dioxide is in the air is about 0.03 to 0.04%. अब हवा में, एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है उसकी अमाउंट जो है वो 0.03 से लेकर 0.04% तक होती है। नेक्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। द हायर द टेम्परेचर द फास्टर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब दर्जा हरारत जितना ज़्यादा होगा, जितना दर्जा हरारत बढ़ेगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस उतना तेज़ होता जाएगा। नॉर्मली प्लांट्स ग्रो वेल एट 25 to 35 डिग्री। आमतौर पे प्लांट्स जो होते हैं वो 25 से 35 तक के टेम्परेचर पर बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। टेम्परेचर्स बिलो 0 डिग्री एंड अबव 40 डिग्री सेंटीग्रेड आर नॉट सूटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ। अब 0 डिग्री से कम का और 40 डिग्री से ज़्यादा का दर्जा हरारत जो है वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, उनकी नशो नुमा के लिए मुनासिब नहीं होता। नाउ नेक्स्ट फैक्टर इज water, carbon dioxide. Water is one of the
रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। वाटर जो है, पानी एक रॉ मटेरियल बीइंग एक बेसिक मटेरियल या फैक्टर है फूड मेकिंग प्रोसेस का, एंड इट इज़ रिक्वायर्ड लिमिटेड अमाउंट्स, और ये बहुत कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है। Next factor is chlorophyll. Chlorophyll is the green material in plants that traps sunlight for photosynthesis. क्लोरोफाइल जो है वो प्लांट में पाया जाने वाला एक सब्ज रंग का मटेरियल होता है जो कि फूड मेकिंग प्रोसेस में मेन रोल प्ले करता है। वो मेन रोल किस तरह प्ले करता है कि वो फोटोसिंथेसिस के लिए सूरज की रोशनी को अब्जॉर्ब करता है। इट गिव्स ग्रीन कलर टू द लीव्स, ये पत्ते को ग्रीन कलर देता है। पत्ते का जो सब्ज रंग होता है वो इसी क्लोरोफाइल की वजह से होता है। विदाउट क्लोरोफाइल द फोटोसिंथेसिस इज इम्पॉसिबल। अब क्लोरोफाइल के बगैर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, फूड मेकिंग प्रोसेस जो होता है वो नामुमकिन होता है, क्योंकि क्लोरोफाइल ही ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा मटेरियल है जो कि फूड मेकिंग प्रोसेस के लिए सनलाइट को अब्जॉर्ब करता है। देयर इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, प्लांट्स इन द वर्ल्ड आर समटाइम्स कॉल्ड द लंग्स ऑफ द नेचर। अब जो प्लांट्स पाए जाते हैं हमारी, वो उनको नेचर क्या लंग्स भी कहा जाता है, इसलिए दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, क्योंकि ये हवा में, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के रेट को कम करते हैं। टुडे लेक्चर इज ओवर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।